Audio Jungle. पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास को किस तरह से समझा जाता है। डायनासोर से लेकर के इंसान तक के सफ़र को हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम मानव इतिहास के ऊपर ध्यान देंगे। मानव इतिहास मतलब क्या? हम जानते हैं कि आज जिस स्थिति में हम हैं, हम जिस तरह के इंसान आज कपड़े पहनते हैं, विचरण करते हैं, वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास रॉकेट साइंस और न्यूक्लियर साइंस जैसे वैज्ञानिक सोच और समझ हमारे पास आज मौजूद है, जिसकी वजह से हम आज दूसरे ग्रहों में या उपग्रहों तक सफ़र कर रहे हैं। ये सब संभव हो रहा है। लेकिन क्या मानव हमेशा ऐसा था? नहीं, मानव का अस्तित्व हमेशा ऐसा नहीं रहा है। इसके प्रमाण भरपूर मौजूद हैं और इसी धरती पर मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो मानव अस्तित्व में आए वो कहाँ और कैसे थे। बहुत सारे जीवों में, जो एक कोशीय जीव से लेकर के बहुकोशीय जीव और फिर रीढ़ की हड्डी वाले जीव, चौपाए और फिर हम दो पाए, तो इस तरह का जो क्रम है, इसमें हम देखते हैं कि चौपायों में फिर बिना पूंछ वाले कुछ जानवर नज़र आते हैं जिन्हें वानर कहा जाता है। बंदरों को तो हम हमेशा देखते आए हैं। हमारे आसपास लंगूर और लाल मुँहे बंदर, ये तो बहुत ही मतलब शहरों तक में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके जंगल ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, इसलिए मजबूरन वो शहरों की ओर आने को आ गए हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और जातियां हैं जो भारत में हालांकि बहुत मतलब आसानी से नहीं दिखाई देती हैं। कुछ प्राणी संग्रहालयों में एक आध जगह आपको देखने को मिल जाए, लेकिन भारत के सिर्फ उत्तर पूर्वी जंगलों में कहीं एक आध जाति उसकी मिलती है। लेकिन भारत के बाहर जैसे कि जावा, सुमात्रा और अफ्रीका जैसे खंडों में जमीन मतलब धरती पर पाए जाने वाले दूसरे जानवर हैं जो बिना पूंछ वाले वानर हैं, जैसे चिंपैंजी, ओरांगुटान या हमसे भी बहुत बड़े विशालकाय आकार वाले ज़मीन पर विचरण करने वाले गोरिल्ला। लेकिन इंसान इनसे थोड़ा अलग है और इनसे अलग होते हुए आज की स्थिति में पहुंचा है। तो मानव के विकास का ये जो क्रम है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ वानर ऐसे थे जो हमारे पूर्वज थे और वो पेड़ों पर रहा करते थे और फल कंदमूल पर उनका और कुछ पत्तों को खा करके वो जीवित रहते थे। इसीलिए हमारे पेट में आज भी हमारी हथेलियों के एक कोने में एक छोटा सा अंग है, जिसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये सच था। उसका नाम है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स आज कोई काम नहीं करता, ये अनावश्यक जैसा हो गया है। लेकिन वानरों में इसका एक रोल है, बंदरों में और दूसरे वानरों में भी ये हरी पत्तियों को हजम करने में सहायक होता था, क्लोरोफिल को पचा सकता था और उसमें इस अंग का एक बड़ा रोल हुआ करता था। लेकिन अभी आज उसकी ज़रूरत हमें नहीं रह गई है, इसलिए उसका अस्तित्व खत्म होते आया है। अभी एक छोटे से उछल्ले के रूप में वो बच के रह गया है हमारे शरीर के अंदर। उसी तरह से इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेड़ों पर रहने वाले वो जो वानर हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो हरी पत्तियों को भी खाया करते थे और फलों को या कंदमूल को खा करके जिया करते थे। लेकिन किसी कारणवश उन्हें धरती पर उतरना पड़ा और जब वो धरती पर उतरे तो उनके सामने नई समस्याएं आकर खड़ी हुई।
धरती पर क्यों उतरना पड़ा, इसके बारे में यह अंदाज लगाया जा सकता है कि इस पृथ्वी पर कई बड़े बड़े हिमयुग आकर गुजर गए हैं और उन हिमयुगों के समय पेड़ों पर रहने वाले उन जीवों को भोजन का संकट का सामना करना पड़ा। भोजन का संकट मतलब उन्हें जो कुछ पेड़ों पर मिला करता था वो अब मिलना बंद हो गया, क्योंकि पेड़ों पर पत्ते ही नहीं रहे और सालों साल ऐसी स्थिति बनी रही, तो उन्हें मजबूरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। यह एक संभावना है। जो भी हो, जब वो ज़मीन पर उतरे तो उन्हें हिंस्र पशुओं का सामना करना पड़ा। जंगलों में जिन पेड़ों पर वो रहते थे, उन्हीं जंगलों में उन पेड़ों के नीचे शिकार करके जीने वाले खतरनाक हिंस्र जानवर, हिंस्र पशु भी विचरित करते थे। अब जब मनुष्य को ज़मीन पर उतरना पड़ा तो इन हिंस्र पशुओं से खुद की रक्षा करने की एक नौबत आ गई और इस सिलसिले में उसके अपने सामने के दो जो अंग हैं, जो पाँव थे, उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें हाथों के रूप में परिवर्तित करने की नौबत आई। उससे संभावना यह है कि किसी हिंस्र पशु के हमले के समय ये मतलब समूह में इकट्ठा हुए और अपने बचाव के लिए उन्होंने आसपास के पत्थर वत्थर लकड़ियाँ उठा करके उस पशु पर दे मारा और इस तरह से उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि इन दो हाथों को हाथ के रूप में, मतलब दो पाँवों को हाथ के रूप में अगर वो मुक्त कर ले तो इसका इस्तेमाल वो अपनी जान, मतलब जान बचाने के लिए तो कर ही सकता है और चीज़ों को उठा सकता है, पकड़ सकता है, यहाँ तक कि उनको बदल भी सकता है।